नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है महानतम दूरदर्शी विरजानंद। अभी कुछ वर्षों पहले भारत में योग की क्रांति हुई थी। इस योग की क्रांति ने सारे विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया था। योग की क्रांति ने हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। भूतकाल में योग की शक्ति ने ही भारत को परतंत्र होने से बचाया था। आधुनिक युग में स्वामी रामदेव जी ने योग की क्रांति की है। इस क्रांति ने जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया है। पर अभी तक भ्रष्ट और अपराधी लोग पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हमें विशेष प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे। और 2014 से पहले हमारे देश में परम भ्रष्टाचार, परम अपराधीकरण था। अभी भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। राजनीति में और प्रशासन में अभी भी बहुत से भ्रष्ट लोग सक्रिय हैं। इन सभी लोगों को नष्ट करने के लिए हमें विशेष प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे, तभी हम भ्रष्ट लोगों को नष्ट कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। मेरे लेख का शीर्षक है महानतम दूरदर्शी विरजानंद। विरजानंद जी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें स्वामी दयानंद के रूप में एक बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम शिष्य मिला था। इसलिए उन्होंने स्वामी दयानंद को आदेश दिया कि वे वेदों का प्रचार प्रसार करें और भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम रूप का प्रचार प्रसार करें। स्वामी विरजानंद जी जैसा संस्कृत का विद्वान उस समय पूरे विश्व में भी कोई नहीं था। इसी तरह से उनके जैसा वेदों का ज्ञाता भी पूरे देश में कोई भी नहीं था और न ही विश्व में कोई था। विरजानंद जी ने दयानंद सरस्वती के रूप में एक ऐसी ज्योति को जलाई थी जो आज भी जल रही है। योग की क्रांति के बाद ये ज्योति और भी तीव्र गति से जल रही है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद को वेदों के प्रचार का जो आदेश दिया था, वह आदेश भारत के लिए परम वरदान बन गया। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का प्रचार प्रसार नहीं किया होता और आर्य समाज की स्थापना नहीं की होती, तो आज जो हम भारत देख रहे हैं वो भारत हम नहीं देखते। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से ही भारत स्वतंत्रता की तरफ तेज़ी से बढ़ा था और आज हम जो स्वतंत्र हैं और हिंदी जो हमारी एक राष्ट्रभाषा है और भारत में जो भी श्रेष्ठतम और महानतम है, वो सब स्वामी दयानंद सरस्वती के कारण ही है। आर्य समाज ने भारतीय समाज के उत्थान के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया था और आज भी ये कार्य बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने उपनिषदों का बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से अध्ययन किया था। ये कितने आश्चर्य की बात है, जिस देश से ही वेदों की उत्पत्ति हुई थी वही देश वेदों को भूल गया और वही देश अनेकों कुरीतियों से घिर गया। स्वामी विरजानंद ने समझा कि जब तक वेदों का ज्ञान भारतीय नहीं ग्रहण करेंगे तब तक भारत का उद्धार नहीं होगा। योग की उत्पत्ति वेदों से हुई थी और वही योग भारत से लुप्त हो गया और भारतीय समाज अनेकों समस्याओं, कुरीतियों में फंस गया। विरजानंद के आदेश से ही स्वामी दयानंद जी ने वेदों का प्रचार प्रसार किया था। स्वामी दयानंद जी के प्रचार प्रसार से ही भारतीय समाज से कुरीतियाँ और समस्याएं नष्ट होने लगी।
अभी कुछ समय पहले स्वामी दयानंद की 200वीं जन्म तिथि मनाई गई थी। इस तरह से हम ये देख सकते हैं आज भी स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद जी भारतीय समाज के लिए परम वरदान बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। सत्य प्रकाश में जीवन को उपयोगी बनाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया था और आज भी कर रहा है। आज भी भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं बना है, तो इसीलिए भारतीय समाज से समस्याओं और कुरीतियों का नाश नहीं हुआ है। आज भी विकसित देश भारत को नष्ट करना चाहते हैं। छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भारत को बर्बाद करना चाहती हैं। छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां देश के लिए परम अभिशाप हैं। इस समय भारतीय समाज में बहुत से ऐसे संगठन हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गजवा हिंद की विचारधारा को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी भी यह पार्टी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस पार्टी को समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये पार्टी देश को बर्बाद कर देगी। इस पार्टी की तरह ही छद्म धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। इन सभी पार्टियों को नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। चुनावी राजनीति के माध्यम से हम इन पार्टियों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, पर विशेष प्रकार के कानून बनाकर हम इन पार्टियों को जरूर नष्ट कर सकते हैं। परम भ्रष्ट कांग्रेस और परम भ्रष्ट क्षेत्रीय पार्टियां परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण को फैलाती हैं। ये पार्टियां भारतीयों के वोट से ही जीतती हैं, फिर उन्हीं के विरुद्ध ही कार्य करती हैं और भारतीय लोग आंख मूंद कर इन पार्टियों के परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण को देखते हैं। आज भारत एक महान लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। आज भारत हर क्षेत्र में बहुमुखी विकास कर रहा है। कुछ ही वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। विकास से ही भारत की हर समस्या का हल होगा। हमें निरंतर विकास करते रहना है। विकास का पहिया रुकना नहीं चाहिए। आज भारत में अनेकों समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को हल करना आसान कार्य नहीं है, लेकिन अगर बुद्धिमानी से कार्य किया जाए तो इन सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है। आर्य आक्रमणकारी थे, इस सिद्धांत को बहुत समय तक प्रचारित और प्रसारित किया गया, पर आज ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गया है कि आर्य भारतीय मूल के ही थे। आर्य आक्रमणकारी थे, इस विचार को कुछ भटके हुए लोगों ने प्रचारित और प्रसारित किया था। छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। इन लोगों को नष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। साक्षरता, जागरूकता और विकास से हम भारत की सभी तरह की समस्याओं को हल कर सकते हैं और भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।